हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका जीपी कोचिंग क्लासेस सेंटर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर की कुछ थोड़ी सी जानकारियां जान लेते हैं। जैसे अगर आप जान लेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि हम कोई जैसे चाय वाय बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पहले पता होना चाहिए कि चाय पड़ेगा, चीनी पड़ेगा, तभी ना चाय जाकर तैयार होगा। तो इसी प्रकार से हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके अंदर की बातें जान लेनी होगी कि हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं, आज हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण। तो हमें हमें रासायनिक समीकरण है पहला टॉपिक। तो उसके अंदर हमें दो टॉपिक मिला है। तो पहला है रासायनिक समीकरण लिखना। तो आपको तो पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात इसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो रासायनिक समीकरण तो लिखना आप जान गए। अब दूसरी की बात है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, हम किस लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा का टॉपिक हमारा है वह रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अपक्रिया है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया, तीसरा है विस्थापन अपक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया और पांचवा अपचयन एवं उपचयन अपक्रिया। ठीक, हम जान लिए कि इस चैप्टर के अंदर हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर से रासायनिक समीकरण से। तो अब रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप रासायनिक समीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट मतलब पदार्थ आप आपस में मिक्स कर रहे हो, मिक्स करके आपको जो भी मिल रहा है उसी को हम रासायनिक समीकरण में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम मिलाएं तो इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद, यानी कि वो उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने तो लिखा था। तो जैसे कि हमने ऊपर तो लिखा था इनके रासायनिक है, इनके नाम पर लिखा था, लेकिन अब हम इनके क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र पर लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg और प्लस ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर लेंगे। जो ये तत्व हैं दाईं और बाईं ओर के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हम क्या करेंगे, गिनती कर लेंगे। ठीक है। गिनती कर उनकी तुलना करेंगे, गिनती कर लेंगे। अब उनमें देखेंगे कि बराबर है कि नहीं बराबर है, बस यही करना है। ठीक है। तो हमने तो गिनती कर लिया, तो क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अब हम देख लेंगे कि दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। तो यदि समान है तो समीकरण क्या है, संतुलित है। यानी कि अगर दाईं और बाईं ओर के जो तत्व हैं उनके परमाणु संख्या अगर समान है तो क्या होंगे, जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। यदि समान नहीं है तो जो समीकरण है वो जाहिर सी बात है कि असंतुलित होगी। तो किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक ढांचा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो क्लास को लंबा ना करते हुए हम क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है। बाय बाय।